तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है आप आगरा कब जाएंगे। इस वाक्य में कब जो है, कब किस क्रिया विशेषण का भेद है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका स्थानवाचक, दूसरा है आपका कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब आप यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, स्थानवाचक जब कभी भी बोलेगा तो ये किसी भी वाक्य में आपको जब कभी भी भेद पूछा जाए तो उसकी पहचान करने के लिए स्थानवाचक जहाँ कहीं भी होगा तो आप कहाँ लगाकर आप प्रश्न पूछ लीजिएगा। यदि उत्तर आता है तो वह आपका स्थानवाचक होगा। ठीक, अब यहाँ पर कब लगाकर यदि आप प्रश्न पूछोगे और उसका उत्तर आ जाए तो वह समझ लेना वह क्या है, कालवाचक। जैसे कि हम बोले मैं आगरा कल जाऊंगा। कब जाऊंगा? कल जाऊंगा। अब यहाँ पर पूछिए आप आगरा कब जाओगे? तो कल जाऊंगा। तो कल जो है वह क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, कल जो शब्द है वह क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, रीतिवाचक की बात करें तो आप बोल देना कैसे। कैसे लगाकर आप प्रश्न पूछ लीजिएगा, यदि उत्तर आ जाता है तो वह रीतिवाचक होगा। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल से समझाएं, जैसे कि हम यहाँ पर बोले वह धीरे धीरे चलता है। कैसे? धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चलता है। अब आप पूछिए वह कैसे चलता है, तो आंसर क्या आएगा, धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे जो शब्द है वह क्या हो जाएगा आपका, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए इसके आपके 4 भेद होते हैं टोटल क्रिया विशेषण के। इसमें एक भेद और होता है जिसे हम कहते हैं, देखिए ये रहा परिमाणवाचक। और परिमाणवाचक के लिए जब कभी भी पूछा जाएगा तो आप लगाना कितना या कितनी। ठीक, कितना या कितनी। जैसे कि कोई बोले थोड़ी शक्कर दे दो। क्या बोला? थोड़ी सी शक्कर दे दो। तो थोड़ी जो है, थोड़ी क्या है, वह आपका परिमाण को बता रहा है। परिमाण हमेशा किसे बताता है, जो नाप तोल की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें परिमाण बताता है। जैसे कि बोले कि अब की बार धान बहुत उगा है। अब की बार धान बहुत उगा है। तो बहुत जो शब्द है वह क्या है, परिमाणवाचक। अब यहाँ पर देखिए बोल किसके लिए रहा है, धान के लिए। तो धान क्या है, धान एक नापने या तौलने की चीज़ है। धान को हम क्या करते हैं, तौलते हैं। तो जो भी नापने या तौलने की चीज़ें होती हैं उनके बारे में जो बात की जाती है वही आती है आपकी परिमाणवाचक में। ठीक, इस बार नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर आपका कालवाचक हो जाएगा पहले वाले में। इस बार नेक्स्ट प्रश्न है आपका वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। रेखांकित जो किया गया है लेकिन, इसके बारे में हमसे पूछा गया है कि ये क्या है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका क्रिया विशेषण, दूसरा है अव्यय, तीसरा है सर्वनाम और चौथा है आपका संज्ञा। ठीक, अब यहाँ लेकिन को आप देखोगे तो देखिए लेकिन जो है वह 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। कैसे कर रहा है, वह पढ़ता है, एक वाक्य ये हो गया। ठीक, वह बात बहुत करता है, दूसरा वाक्य ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए एक समुच्चय बोधक, क्या समुच्चय बोधक, एक समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। और समुच्चय बोधक अव्यय कौन से होते हैं, जो कि जोड़ने या अलग करने का काम करते हैं। जैसे कि अलग एग्जांपल से समझाएं आपको। जैसे हमने बोला राम और श्याम दिल्ली जा रहे हैं। क्या? राम और श्याम दिल्ली जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो और है, ये जो आपका और है, ये क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक, ये क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। ठीक, समझ आ गया होगा अच्छे से। इस बार नेक्स्ट है यह काम आज होना चाहिए। ठीक, ये जो आपका वाक्य है यह क्या है। ठीक, ये किसका उदाहरण है ये वाक्य, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका कालवाचक का, दूसरा परिमाणवाचक का, तीसरा है रीतिवाचक का और चौथा है स्थानवाचक का। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यह काम आज होना चाहिए। तो हमने पूछा कब होना चाहिए, हमने बोला था कब होना चाहिए। कब लगाकर हमने प्रश्न किया तो यहाँ पर उत्तर क्या आया, आज। तो आज जो शब्द है वह क्या है आपका, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका जितने भी शब्द होते हैं जो कि हमको समय को बताते हैं, जैसे कि आज, कल, परसों। ठीक, ये सभी जो शब्द होंगे जो भी समय को बताते हैं वही सभी आपके किस में आएंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण में। ठीक, इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर
क्रिया के होने का समय बोध किस क्रिया विशेषण से होता है। समय बोध का मतलब समय का बोध कौन सा क्रिया विशेषण कराता है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है सीधा सीधा। तो वो कौन सा हो जाता है आपका कालवाचक। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। ठीक, यहाँ पर नहीं बताना है हमें किसे, स्थानवाचक को। ठीक, तो देखिए बाएं ये स्थान को बताता है, ऊपर ये भी स्थान को बताता है, भीतर ये भी स्थान को बताता है, तेज ये किसे बताएगा, तो ये बताएगा रीति को। किसे बताएगा, रीति को बताएगा। हमने पूछा, देखिए जैसे बोला घोड़ा तेज चलता है, तो घोड़ा कैसे चलता है, तो तेज चलता है, तो ये रीतिवाचक का उदाहरण है। ठीक, यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस वर्ष काफी वर्षा हुई, वाक्य में अव्यय है, तो वाक्य में कौन सा अव्यय है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका परिमाणवाचक, दूसरा है आपका रीतिवाचक, तीसरा है आपका कालवाचक और चौथा है स्थानवाचक। इस वर्ष काफी वर्षा हुई, हमने पूछा कितनी वर्षा हुई, तो आपने बोला काफी वर्षा हुई, तो काफी जो शब्द है वही क्या है, परिमाणवाचक। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका भारत के सैनिक निष्ठापूर्वक पहरा देते हैं। रेखांकित जो निष्ठापूर्वक किया गया है इसके बारे में हमसे पूछा गया है कि ये क्या है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है आपका निश्चयवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, तो यहाँ पर देखिए भारत के सैनिक निष्ठापूर्वक पहरा देते हैं, तो कैसे पहरा देते हैं, निष्ठापूर्वक। हमने क्या लगाया, कैसे। अब कैसे लगाकर यदि हम प्रश्न पूछते हैं तो वो किसका आंसर आता है, रीतिवाचक का। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्रिया विशेषण का प्रयोग होना चाहिए। ठीक, अव्यय के आपके टोटल आपके 4 भेद होते हैं, लेकिन आप एक बात और याद रखिए, अव्यय के आपके टोटल 4 भेद होते हैं, लेकिन उसमें से आपका ये 5वां जो भेद आप पढ़ते हो जिसे हम निपात कहते हैं, आप पढ़ते तो हो उसे अव्यय की कैटेगरी के अंदर ही, अव्यय के जो भेद होते हैं अव्यय के भेद में ही पढ़ते हो आप, 5वां भेद निपात। लेकिन कभी भी यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कभी भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो वहाँ पर हमेशा ही आपको 4 आंसर लगाना है। ठीक, 5 कभी भी मत लगाना। निपात जो होता है वह एक अव्यय तो होता है, लेकिन वह अव्यय के भेदों की कैटेगरी में कभी भी नहीं रखा जाता। ठीक, हमेशा याद रखना अव्यय के जब कभी भेद पूछे जाए तो 4 होते हैं। कौन से होते हैं, एक होता है आपका क्रिया विशेषण अव्यय, एक होता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, एक होता है आपका विस्मय बोधक अव्यय और एक होता है आपका संबंध बोधक अव्यय। तो ये टोटल आपके 4 होते हैं। ठीक, कभी भी 5 आपको नहीं लगाना है, निपात साथ में नहीं जोड़ना है। ठीक, तो भारत के सैनिक निष्ठापूर्वक पहरा देते हैं, तो कैसे पहरा देते हैं, तो निष्ठापूर्वक। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला है आपका तुम घर जाओ, दूसरा है आपका कोई काम ना करना, तीसरा है आपका वह अब धीरे धीरे चलेगा और इसका आपका चौथा है क्या मैं घर जाऊं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, धीरे धीरे चलेगा, वह अब धीरे धीरे चलेगा। तो कैसे चलेगा, धीरे धीरे। रीतिवाचक के लिए हमने बताया था कैसे पूछना है, कैसे चलेगा, तो धीरे धीरे चलेगा। तो धीरे धीरे जो शब्द है वो क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है वह 1 सप्ताह बाद आया, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो है ये क्या है, एक सर्वनाम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, एक की बात करें तो एक क्या है, एक विशेषण है। ठीक, एक क्या होता है, एक विशेषण होता है, संख्यावाची विशेषण। ठीक, बाद की बात करें तो बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिया विशेषण। ठीक, और क्यों क्रिया विशेषण हो जाएगा तो वो चीज़ समझ लीजिए। अभी, बाद में, कल, परसों, जब कभी भी कोई भी शब्द हमें यदि समय का बोध कराता है तो वह हमेशा ही क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आया, आया क्या होता है, क्रिया होता है। ठीक, अब इसका नेक्स्ट है कछुआ धीरे धीरे चलता है, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है ये हमें बताना है। सबसे पहला रीतिवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा स्थानवाचक और चौथा परिमाणवाचक। तो आपको अच्छे से पता है कैसे चलता है, तो
धीरे धीरे चलता है, क्या हो जाएगा, रीतिवाचक। इसके बाद अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है। अथवा जो ये शब्द है ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है, सबसे पहला संधि है, दूसरा उपसर्ग है, तीसरा अन्वय है, या चौथा है अव्यय। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक अव्यय हो जाएगा, ठीक। और यदि समझ ना आ रहा हो कि ये अव्यय कैसे हो जाएगा तो वो चीज़ समझ लीजिए। हमने आपको क्या बताया था, और अथवा या, ये सभी क्या करते हैं, या तो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करेंगे, या फिर दो शब्दों या दो वाक्यों को अलग करने का काम करेंगे। और ये कौन सा होता है, तो समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा होता है, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है वो हमें बताना है। सबसे पहला है आपका सेनाएं, दूसरा है आपका युद्ध क्षेत्र, तीसरा आगे और चौथा बढ़ी, ठीक। अब देखिए सेनाएं क्या होता है, क्रिया होता है, सॉरी संज्ञा होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। युद्ध क्षेत्र क्या होता है, तो ये भी आपका एक संज्ञा होता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। आगे, आगे क्या होता है, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी शब्द जो होते हैं वो आपके स्थान को प्रदर्शित करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बढ़ी। बढ़ी क्या होता है, बढ़ी क्या होता है, क्रिया, ठीक, बढ़ी क्या होता है, क्रिया होता है, ठीक, बढ़ना, ठीक, क्रिया होता है। वह थोड़े बीमार हैं, क्या, वह थोड़े बीमार हैं। तो थोड़ा जो शब्द है इस वाक्य में वह क्या है, तो सबसे पहला है आपका परिमाणवाचक, दूसरा है आपका कालवाचक, तीसरा है आपका स्थानवाचक और चौथा है रीतिवाचक। हमने बोला कितना या कितनी, कितना या कितनी लगाकर यदि प्रश्न पूछने पर उत्तर आ जाता है तो वह सदैव क्या कहलाता है आपका, यहाँ पर देखिए परिमाणवाचक, ठीक। तो देखिए वह थोड़ा बीमार है, वह कितना बीमार है, तो थोड़ा बीमार है, तो ये थोड़ा जो शब्द है यही है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है मेरी पुस्तक काजल के पास है, ठीक। तो वाक्य में अव्यय का भेद कौन सा है ये हमें बताना है। सबसे पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मय बोधक। तो देखिए मेरी पुस्तक काजल के पास है, तो का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये सभी जो होते हैं यह सभी संबंध बोधक के कारक चिन्ह होते हैं, ठीक। संबंध कारक जो होता है उसके कारक चिन्ह क्या होते हैं, का, की, के, ठीक। और 90% जो प्रयोग किए जाते हैं सिर्फ इन तीनों का ही प्रयोग किया जाता है, 90%, का, की, के और इसका रा, री, रे, नानी, ने, ये भी होते हैं, लेकिन 90% जो प्रयोग किया जाता है इन्हीं का किया जाता है, का, की, के का, ठीक। तो यहाँ पर देखिए के जो है संबंध बताने कार्य कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, संबंध बोधक, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका बच्चा दिन भर रोता है। वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए दिन भर, बच्चा, रोता, इनमें से कोई नहीं। देखिए रोना एक क्रिया होता है तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, बच्चा एक संज्ञा होता है तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो दिन भर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक। तो देखिए बच्चा दिन भर रोता रहता है, बच्चा कब रोता है, तो दिन भर, दिन भर आ रहा है तो दिन भर ही क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, टोटल कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। देखिए स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ठीक। इसका नेक्स्ट है तुम सब नीचे बैठो, ठीक। वाक्य किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है, ठीक। तो सबसे पहला है आपका कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा है रीतिवाचक, ठीक। तो देखिए तुम सब नीचे बैठो, हमने बोला कहाँ बैठो, तो नीचे, तो ये नीचे, ऊपर, ये सभी शब्द क्या करते हैं, स्थान को बताते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्थानवाचक, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका प्रकृति की सुंदरता चारों ओर फैली है। क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है ये हमें बताना है, ठीक। तो सबसे पहला है स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा रीतिवाचक। अब यहाँ पर आप देखिए प्रकृति की सुंदरता चारों ओर फैली है, कहाँ फैली है,
हमने पूछा कहाँ फैली है, तो आपने बोला चारों ओर। तो चारों ओर जो शब्द है यह क्या बता रहा है, स्थान को बता रहा है। जब स्थान को बता रहा है तो क्या हो जाएगा, स्थानवाचक।